सऊदी अरब ने यमन की बंदरगाह हुदैदा पर एक खतरनाक हमला किया है। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब ने यमन हूथियों के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर तबाहकुन हमला गुज़िश्ता शब किया है, जिसमें यमनी हूथियों को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। और ये हमला उसके बाद किया गया जब यमन ने 2 सऊदी शिप्स को तबाह किया। आज सऊदी अरब ने ये बदला जो है वो यमन से ले लिया है, लेकिन इसके जवाब में यमन ने जो किया है वो दोस्तों बहुत तबाहकुन है। सऊदी अरब जो है उसको समझ ही नहीं आई कि रातों रात उनके साथ हो क्या गया है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताते चलें कि हुदैदा पोर्ट पर जो हमला सऊदी अरब ने किया है, और वो हमला जो है वो तैयारों के साथ भी किया गया है, मिसाइल हमला भी किया गया है। ये हमले दोस्तों असल में ये आप देख सकते हैं आसपास जितने भी इलाके हैं हूथियों के, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया है। यानी कि जो फौजी चौकियाँ उन्होंने बनाई हुई थी, जो मिसाइल लॉन्चर्स उन्होंने बनाए हुए थे, जहाँ से सऊदी अरब की शिप्स पर हमला किया गया। अब इसके जवाब में दोस्तों यमन के हूथियों ने जो हमले किए हैं, आप कह लें कि ये सऊदी अरब से बर्दाश्त नहीं हो रहे। सबसे पहले आप दोस्तों ये मैप जो है वो देख सकते हैं। इस मैप में ये जो रेड एरिया है ये है यमन के हूती बागियों के कब्जे में, जबकि ये जो ऑरेंज में आप देख सकते हैं ये है यमन और सऊदी अरब की जो फोर्सेस हैं उनके कब्जे में है। और यहाँ पर ये जो हुदैदा पोर्ट है ये भी असल में सऊदी अरब और यमनी फोर्सेस के कंट्रोल में है। अब आप कहेंगे कि अगर ये उनके कंट्रोल में है तो यहाँ पर हमला क्यों किया गया? तो यहाँ पर हमला दोस्तों ये जो आसपास के इलाके हैं हुदैदा के, जहाँ पर यमनी हूतियों का कब्जा है, वहाँ पर मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स हैं यमन के हूतियों की, और यहीं से जो है वो हमला सऊदी अरब पर होता है। 2 शिप्स तबाह होती हैं, तो इन्हीं पर जो है वो सऊदी अरब हमला करता है और इन मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स को निशाना बनाता है, जहाँ पर इनको काफ़ी नुकसान होता है। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आप देखें कि ये जो हुदैदा पोर्ट है इस पर सऊदी अरब और कुलियन का कब्जा है। यहाँ पर भी हूती बागी जो है वो कब्जा करना चाहते हैं कि ये इलाका जो कि इंतहाई अहम इलाका है और रेड सी से गुजरता है, ये सारा इलाका भी हमारे कब्जे में होना चाहिए। लेकिन सऊदी अरब कहता है कि नहीं, ये इलाके जो हैं वो हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। क्योंकि ये दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये पोर्ट्स हैं सिर्फ यमन के अंदर। हुदैदा पोर्ट है, मुक्का पोर्ट है, अदन पोर्ट है, ये सारी पोर्ट्स ज़्यादातर जो हैं वो यमन के हूतियों के पास हैं। हुदैदा पोर्ट को वैसे ही यमन इस्तेमाल नहीं कर सकता, चारों तरफ से हूतियों का कब्जा है। तो पीछे बचती है ये मुकाला पोर्ट जो कि आर्टिफिशियल पोर्ट है। ये अदन पोर्ट भी हूतियों के कब्जे में है, जो कि नेचुरल पोर्ट है, गहरी पोर्ट है, अच्छी खासी यहाँ से तजारत हो सकती है। लेकिन ये हूतियों के कंट्रोल में है, जहाँ पर हूती जो हैं वो भी तजारत नहीं कर सकते, क्योंकि सऊदी अरब ने उनकी भी नाकाबंदी करके रखी हुई थी। अब जो है वो यमन ने नाकाबंदी करके रखी हुई है। तो ये पोर्ट्स हैं, इनमें से एक पोर्ट पर जो है वो आज सऊदी अरब ने हमला किया है, ताकि ये यमन के जो हूती हैं वो इन पोर्ट्स पर कब्जा ना कर लें और इन पोर्ट्स को भी अपने कब्जे में ना ले लें। इसीलिए यमन के जो हूती हैं उन्होंने जो है वो कब्जा करने की कोशिश तो की है हुदैदा पोर्ट पर, लेकिन अभी तक वो नाकाम रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच पाकिस्तान कहाँ पर खड़ा है? पाकिस्तान तो अब तक पाकिस्तान को ये जंग शुरू कर देनी चाहिए थी। पाकिस्तान क्यों डर रहा है? ये दोस्तों बड़ी अहम वजह है, क्योंकि इस हमले से पहले जो सऊदी अरब ने हुदैदा पर किया है, यमन ने ये तस्वीरें और वीडियोस जारी की थी जिनमें सऊदी अरब की हर बंदरगाह को दिखाया गया था कि ये बंदरगाह है सऊदी अरब के अंदर, ये है, ये है, ये है। तो ये तस्वीरें दिखाई गई थी कि हम आपकी बंदरगाहों पर हमले कर सकते हैं अगर आपने हमारे अंदर या हमारी मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स पर हमला किया। लेकिन सऊदी अरब ने जो है वो हमला कर दिया। इसके जवाब में फिर यमन के हूती बागियों ने जिजान की ऑयल रिफाइनरी को तबाह करके रख दिया है। ये मैप में दोस्तों आप देख सकते हैं, बिल्कुल यमन के साथ जिजान का इलाका लगता है, वहाँ पर ऑयल रिफाइनरी थी सऊदी अरब की। वहाँ पर जाकर यमन के हूतियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद ये विजुअल्स आप देख सकते हैं कि पूरी ऑयल रिफाइनरी को आग लग गई है। और सऊदी अरब की एक अहम जो कि रेड सी के ऊपर ऑयल रिफाइनरी थी उसको तबाह करके रख दिया है, जो कि अच्छी खासी पैदावार करती थी सऊदी अरब के लिए। और सऊदी अरब की जो तेल की एक्सपोर्ट्स हैं उनमें अहम किरदार अदा करती थी। उस पोर्ट को दोस्तों और उस जो रिफाइनरी है उसको तबाह करके रख दिया है यमन के हूतियों ने। और अब यमन के हूती जो हैं वो ऐलान कर रहे हैं कि ऑयल रिफाइनरी के साथ साथ हम आपकी बंदरगाहों को भी निशाना बनाएंगे। अब यहाँ पर दोस्तों अभी तक तो पाकिस्तान को हमला कर देना चाहिए था यमन पर, क्योंकि सऊदी अरब पर इससे ज़्यादा हमले अब क्या होंगे। तो यहाँ पर पाकिस्तान जो है वो कहता है कि सबर सबर, अभी नहीं अभी नहीं। सऊदी अरब इससे फ्रस्ट्रेटेड है, वो कहता है कि आप हमारी हिफाजत करो, हम आपको पैसा देते हैं, हमने आपके साथ डील की हुई है, लेकिन आप उस तरह से हमारी हिफाजत नहीं कर पा रहे। जबकि पाकिस्तान जो है वो इस जंग में नहीं जाना चाहता।
پہلے ہی بلوچستان میں خیبر پختونخوا میں حالات خراب ہیں، لیکن سعودی عرب چاہتا ہے کہ ہماری مدد کرو، تو پاکستان ابھی بھی کنفیوز ہے کہ جنگ میں جانا ہے یا نہیں جانا۔